नमस्कार साथियों, एसआईपीएफ विभाग के नवीन पोर्टल से जीपीए प्रपोजल अर्थात सामूहिक दुर्घटना बीमा आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। तो उसी की जानकारी लेकर मैं रामनिवास मेहरा आज आपके साथ उपस्थित हूं। आज के वीडियो में मैं आपको जीपीए प्रपोजल ऑनलाइन करने की संपूर्ण प्रक्रिया बताऊंगा और साथ ही आपको बताऊंगा कि आपको उक्त प्रपोजल का प्रिंट आउट कैसे लेना है और डीडीओ को कैसे प्रेषित करना है। तो साथियों, सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। साथियों, सबसे पहले आपको आपके एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन होंगे इस तरह का होम पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहां देखना है, सबसे पहले यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो यहां आपको 3 डॉट मिलेंगे। इन 3 डॉट पर क्लिक करना है और जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे आपके सामने अन्य ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको यहां ध्यान रखना है, विशेष रूप से यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आपको डेस्कटॉप साइट पर आपके मोबाइल को करना होगा। इसके लिए आपको यहां जो ये चेक बॉक्स दिया हुआ है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से राइट का निशान यहाँ ग्रीन कलर में हो जाएगा और आपका मोबाइल जो है आपके साथ डेस्कटॉप जैसे कार्य करने लगेगा। अब आपके सामने इस तरह के यहाँ कई अन्य ऐप डिस्प्ले होंगे। तो आपको यहाँ ढूंढना है स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड न्यू पोर्टल जो है। साथियों, ये वाला जो पोर्टल है वो पुराना है। आपको जो आवेदन करना है वो नवीन पोर्टल से करना है। तो नवीन पोर्टल के आपको नीचे यहाँ लिखा मिलेगा न्यू, तो इस पोर्टल को आपको यहाँ ढूंढ लेना है। यदि आपको यहाँ नहीं मिलता है ये ऐप तो आपको यहाँ दिया हुआ है अदर एक्टिव ऐप, यहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने कई अन्य ऑप्शन या कई अन्य ऐप खुलकर आएंगे। तो उनमें आपको ढूंढना होगा यही ऐप स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू वाला। तो जब आपके सामने ये आ जाए तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की आवश्यक सूचना डिस्प्ले होगी। तो आपको जो इस सूचना को क्लोज करना है तो आपको यहाँ मिलेगा क्लोज का ऑप्शन। तो आपको इस क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आपको नीचे की ओर इस तरह से आपकी संपूर्ण डिटेल आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। तो आपको सबसे पहले मैं हमेशा बताता आया हूँ कि आपकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे चेक कर लेना है। और जब आप चेक कर ले, संतुष्ट हो जाए कि जो आपकी यहाँ डिटेल आ रही है, ये मैंने यहाँ सुरक्षा कारणों से कुछ ब्लर किया हुआ है, परंतु आपको जब आप आपकी आईडी को लॉगिन करेंगे तो आपकी सूचना आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। तो इनमें किसी प्रकार की यदि गलती आती है तो आपको आपके डीडीओ से संपर्क करना है और उनसे त्रुटि सुधार करवा लेना है। उसके बाद आपको आना है साथियों यहाँ नीचे की ओर। यहाँ आपको यहाँ कई अन्य ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ एक ऑप्शन आपको अवेलेबल करवाया गया है जीपीए का, जिसे मैं आपको हाईलाइट करके भी बता रहा हूँ। तो आपको जो ये जीपीए का ऑप्शन यहाँ मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की सूचना डिस्प्ले होगी जीपीए प्रपोजल, आपको यहां मिल जाएगा जीपीए प्रपोजल का ऑप्शन। तो अब आपको इस पर क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। तो आपको फिर से यहाँ चेक करना है। साथियों, मैं आपको फिर याद दिला दूं कि आपको आपकी जो सूचना है यहाँ डिस्प्ले होगी, तो इसको आपको चेक करना है। इसमें किसी भी प्रकार की गलती है तो आप आपके डीडीओ से संपर्क कर इसे सुधरवा सकते हैं। अब आपको आना है यहाँ नीचे की ओर, यहीं से आपका जीपीए प्रपोजल भरना स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपको यहाँ प्रीमियम सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी कि यदि आप 220 रुपये कटवाते हैं इस वर्ष तो आपका जो दुर्घटना क्लेम रहेगा वो 3 लाख रहेगा। उसके बाद यदि आप 700 कटवाते हैं तो आपका दुर्घटना क्लेम 10 लाख रहेगा। आप यदि 1400 की कटौती यहाँ करवाते हैं तो आपको 20 लाख का इंश्योरेंस उसमें दिया जाएगा। और यदि आप 2100 का कटवाते हैं, मैक्सिमम है 2100 रुपये, तो उसमें 30 लाख आपको क्लेम दिया जाएगा। तो जो भी आपके लिए प्रेफर्ड रहे, जो भी आप कटवाना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं फिलहाल कटवाना चाहता हूँ 700 रुपये, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिए हैं 700। तो ये सिलेक्ट होकर आपको यहाँ दिखाई देगा प्रीमियम अमाउंट जो है वो 700 है और सम इंश्योर्ड जो मिलेगा वो 10 लाख का रहेगा। तो आपको भी इस तरह से यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको आना है साथियों यहाँ थोड़ा नीचे की ओर। यहाँ आपको इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ मिल जाएगा आपको जीपीए प्रीमियम अमाउंट, अवश्य चेक करना है। कभी कभी क्या होता है सर्वर की वजह से ये जो आपने ऊपर कटौती करवा रहे हैं
वो यहाँ आपको डिस्प्ले नहीं होता है। तो आपको ये देख लेना है कि जो आपने यहाँ ऊपर 700 सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ जीपीए प्रीमियम भी 700 दिखाई देना चाहिए और उसके नीचे टोटल भी आपको जो राशि आप सेलेक्ट करेंगे वो राशि आपको दिखाई देना चाहिए। तो ये उक्त कार्य आप कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ देखना है, यहाँ आपको मिलेगा आर यू करंटली सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गन। यदि आप किसी ऑर्गन से डिसेबल है तो आपको यहाँ जो ये चेक बॉक्स दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है, और यदि आप नहीं हैं तो आपको यहाँ क्लिक नहीं करना है। परंतु यदि आप हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। आप हैंड से डिसेबल है, फुट से है, ईयर से है या आई से है, आपको यहाँ मिल जाएगा। तो यदि आप नहीं हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट ना करें, इसको ब्लैंक ही रहने दें। उसके बाद आपको आना है यहाँ नीचे की ओर साथियों, जहाँ आपको मिलेगा आपके नॉमिनी की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले करनी होगी कि आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, कितना % शेयर उनको देना चाहते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी। तो जो भी फैमिली मेंबर आपके साथ ऐड होंगे उनकी इंफॉर्मेशन आपको पहले से ही मिल जाएगी। तो आप जो शेयर देना चाहते हैं उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ आपको पेन जैसा टूल का निशान दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की विंडो डिस्प्ले होगी। तो आपको यहाँ देख लेना है साथियों, आप एक ही व्यक्ति को पूरा 100% शेयर देना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है 100%, क्षमा करें साथियों मैंने यहाँ लिखा हुआ है 100, केवल आपको प्रतिशत का निशान नहीं लगाना है, यहाँ 100 लिख लेना है और उसके बाद आपको यहाँ सेव का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। परंतु यदि आप 2 नॉमिनी आपके साथ है और आप 50-50% देना चाहते हैं तो आप यहाँ 50 लिख लेंगे पहले नॉमिनी के साथ और उसके बाद सेव कर देंगे। उसके बाद जो दूसरा नॉमिनी आपके साथ रहेगा उसी के सम्मुख आपको पेन जैसे टूल का निशान यहाँ मिलेगा। तो आपको यहाँ भी ध्यान देना है, अब आपने 50% पहले यहाँ दे दिया है तो आपको 50% आप दूसरे नॉमिनी को भी दे सकते हैं और फिर सेव पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ नीचे डिस्प्ले हो जाने लगेगा। जैसे कि मैंने 100% नॉमिनी पहले वाले दूसरे वाले नॉमिनी को ही 100% अपना शेयर दे दिया है तो मुझे यहाँ 100 दिखाई देगा। परंतु यदि आपके साथ अधिक है तो आप यहाँ आपको 50 दिखाई दे सकता है और यहाँ भी 50 दिखाई दे सकता है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि 100 हो जाने चाहिए। चाहे आप 4 में बांटे तो 25-25 4 बार कर सकते हैं, पर जो उनका योग होना चाहिए वो 100% आ जाना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ आना है साथियों नीचे की ओर, जहां आपको ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट विद आधार का ऑप्शन। साथियों यहाँ मैं आपको बिल्कुल हाईलाइट करके भी स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रहा हूं, तो थोड़ी वीडियो हो सकता है लंबी रहे, परंतु आपको इस प्रक्रिया को फॉलो करना है। बिल्कुल आपका जो आवेदन है वो करने में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और आप मोबाइल से भी इस आवेदन को कर पाएंगे। तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है सबमिट विद आधार का, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। आपके सामने इस तरह की विंडो डिस्प्ले होगी जिसमें आपको कहा जाएगा OTP सेंड सक्सेसफुली। तो आपको जब यहाँ ये मैसेज मिल जाए और यहाँ ग्रीन कलर में राइट का निशान मिल जाए तो आपको यहाँ जो अंत में ऑप्शन मिल रहा है ओके का, तो इस ओके वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे कुछ समय पश्चात जिस भी मोबाइल नंबर पर आपके आधार कार्ड के नंबर रजिस्टर है, आधार में आपके जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उन पे एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देना है। और यदि आपकी मेल ID भी लिंक है आपके आधार से तो मेल पर भी OTP आएंगे। तो जो भी आपके लिंक है, मोबाइल नंबर है या आधार नंबर, ये मेल ID है, दोनों आप चेक कर लीजिएगा। OTP आपको मिल जाएगी और वो OTP आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देनी है। और किसी कारणवश OTP नहीं आती है तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा रिसेंड का, तो आप रिसेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपको OTP मिल जाएगी। तो वो OTP आप यहाँ प्रोवाइड करवा लेंगे। उसके बाद आपको सबसे अंत में ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर सबमिट OTP, तो आपको इस सबमिट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की नई विंडो अगली आपके सामने डिस्प्ले होगी, जहां आपको ग्रीन कलर में राइट का निशान मिल जाएगा, उसी के नीचे आपको मिल जाएगा डेटा सेव सक्सेसफुली। तो आपको जो ये ओके का ऑप्शन यहाँ मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। आपका आवेदन हो चुका है। साथियों यहाँ आती है एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए कि यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आपके सामने जो आवेदन आपने किया है इस तरह का डिस्प्ले होगा जैसा कि मुझे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। मतलब इस सॉफ्टवेयर में जो इनका नया पोर्टल है SIPF विभाग का, उसमें कुछ तकनीकी कमी है। तो मोबाइल पर आपको ये क्लियर डिस्प्ले नहीं होगा, तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड भी नहीं कर सकते और आप अब आवेदन इसकी हार्ड कॉपी जो है आपके DDO को प्रेषित भी नहीं कर पाएंगे। तो अब बारी आती है कि आपको इसका प्रिंट आउट कैसे लेना है।
प्रिंट लेने के लिए आप कियोस्क सेंटर पर जाएंगे या कंप्यूटर पर जाएंगे तो वो ऑप्शन आपको प्रिंट लेने का कहाँ मिलेगा, तो उसकी जानकारी भी मैं आपको दे देता हूँ। मोबाइल से तो ये हो नहीं पा रहा है, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में सॉफ्टवेयर में सुधार कर दिया जाए और आपको मोबाइल पर भी ये सुविधा अवेलेबल करवा दी जाए, परंतु अभी आपको ये मोबाइल पर प्रिंट लेने की सुविधा नहीं दे रहा है, सॉफ्टवेयर में तकनीकी कमी है। तो अब आपको प्रिंट लेने के लिए जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूं उसे ही फॉलो करना है। अब जब आप बैक आएंगे, बैक आने के बाद आपको आना है नीचे की ओर, तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन जैसा कि मुझे यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं ऐसे ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे, पर यहाँ भी आपको जो जीपीए प्रपोजल आपने आवेदन किया है उसका प्रिंट लेने का ऑप्शन अभी तक चालू नहीं किया है, तो आप यहाँ से भी अब प्रिंट नहीं ले पाएंगे। तो अब आपको करना क्या है, कैसे इसका प्रिंट लेना है, तो साथियों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मैं बिल्कुल अब आपको जानकारी देने वाला हूं कि इसका प्रिंट आपको कैसे लेना है, क्योंकि यहां तो कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है जिससे आप प्रिंट ले पाएं। तो आपको अब मैं बता रहा हूं वो प्रक्रिया। तो आपको साथियों आपको लॉग आउट कर लेना है, आपने मोबाइल से जो आवेदन किया वहां से लॉग आउट हो जाना है और जाना है आपको कहीं कंप्यूटर पर, और जब आप वहां जाएंगे तो आपको फिर से लॉगिन कर लेना है और जो मैंने प्रक्रिया आपको बताई है वही प्रक्रिया अपनाते हुए आपको यहाँ तक आ जाना है, जहाँ आपको SIPF विभाग के पोर्टल पर ऑप्शन मिल रहा है। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि जीपीए का ऑप्शन आपको यहाँ अवेलेबल करवाया गया है, तो फिर से आपको यहाँ क्लिक करना है जीपीए के ऊपर। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से ऑप्शन आ जाएगा यहाँ जीपीए प्रपोजल का, तो आपको जब ये ऑप्शन मिल जाए तो इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो आपको यहाँ कहा जाएगा यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड एप्लीकेशन इन दिस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 डू यू वांट टू प्रिंट। आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि आप उसकी प्रिंट लेना चाहते हैं। तो अब आपको यहाँ प्रिंट के लिए जो लेना है, आपका जो भी आपने आवेदन किया था उसका प्रिंट लेना है, तो उसके लिए आपको यहाँ सबसे अंत में मिल रहा है ऑप्शन ओके का, तो आपको इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यदि आप कंप्यूटर डेस्कटॉप पर कार्य कर रहे होंगे, प्रिंटर से जुड़े होंगे, तो बिल्कुल आपके सामने प्रिंट आ जाएगी और उस प्रिंट को आपको प्रिंटर के लिए कमांड दे देना है कंप्यूटर को, आपके प्रिंट होकर बाहर आ जाएगी और इस तरह आप वो जो प्रिंट आउट लेंगे उस पर सिग्नेचर करते हुए आपके डीडीओ को प्रेषित कर देंगे और जीपीओ जो आपकी राशि काटनी है वो आपके डीडीओ काट देंगे। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मोटिवेट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।